खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि दुनिया खुदा के एक ही लफ्ज़ से बन गई थी। हमारे लिए आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 11वां बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी के सबब से मुकद्दमीन के हक में गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं ज़माने खुदा के कलाम से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है वो ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन की निस्बत अफजल कुर्बानी खुदा को गुजरानी, और उसी के सबब से उसके हक में गवाही दी गई कि ये सादिक है, क्योंकि खुदा ही ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी। और अगरचे वो मर गया है तो भी उसी के वसीले से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हुनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और वो नमूदार ना रहा, इसलिए कि खुदा ने उसे उठा लिया था, क्योंकि उसके उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद आया है। बस बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, क्योंकि वाजिब है कि खुदा के पास जाने वाला ईमान लाए कि वो है और अपने तालिबों को अजर देता है। ईमान ही से नूह ने उन चीज़ों की आगाही पाकर जो उस वक्त तक देखने में ना आती थीं खुदा तरसी की, और अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। इससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस सदाकत का वारिस हुआ जो ईमान से है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तू मलकी सादिक की माने दायमन काहिन है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 110 उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी दहनी तरफ बैठ, जब तक कि तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। खुदावंद तेरी ताकत का आसा सहून से बढ़ाएगा। तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। तेरे तवल्लुद के दिन हुस्ने तकद्दुस में शाहाना ताकत तेरी ही है। तू ज़ोहरा से पहले शबनम की मानिद मुझसे पैदा हुआ। खुदावंद ने कसम खाई और वो पछताएगा नहीं। तू मलकी सादिक के रुतबा पर दायमन काहिन है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ यरूशलेम, खुदावंद की हम्द कर, वो अपने सुखन को ज़मीन पर भेजता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 9वां बाब पहली 12 आयात। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलैदगी में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया, और वो यीशु से बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, और हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो ना जानता था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो।
انہوں نے یکایک نظر دوڑاکر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا، اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس اخفا کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ فقیہ کیسے کہتے ہیں کہ الیاس کا پہلے آنا ضرور ہے۔ اس نے ان سے کہا، الیاس پہلے آئے اور سب کچھ بحال کرے تو ابن انسان کے حق میں کیوں کر لکھا ہے کہ اسے بہت دکھ اٹھانا اور حقیر کیا جانا ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آ چکا ہے، اور انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا، جیسا کہ اس کے حق میں لکھا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔